And welcome back to the channel Guruji Study Hub. My name is Suryanshi Khanderwal. Now we discuss the chapter number 6 Geography class 6 Major Landforms of the Earth. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप सभी को बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर को रीड आउट करके, क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे रिवर्स, माउंटेन्स और प्लेट्यूज, इन सब के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं. So we must have seen some of the landform features as shown in the picture 6.1 below. So we will notice that the surface of the earth is not the same everywhere. Yes, surface जो होता है अर्थ का everywhere सब जगह सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है. कहीं पे उठा हुआ होता है, कहीं पे प्लेन होता है, तो इस टाइप से होता है. सो द अर्थ हैज़ एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. यस, बहुत सारी वैरायटीज है जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते. सो सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर मे बी रग्ड एंड सम आर फ्लैट. सो दीज लैंडफॉर्म्स आर अ रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेसेस. You will be amazed to know that the ground you are standing on is slowly moving. So within the earth a continuous movement is taking place. अब ये होता है कि हम कंटिन्यू जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे रोड अब तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, नेशनल हाईवेज बन चुके हैं, तो हमें प्लेन रोड मिल जाता है. लेकिन बहुत टाइम पहले ये सब चीज़ें नहीं थी. बहुत लैंड जो था फ्लैट नहीं था, उसका जो सरफेस था वो फ्लैट नहीं था, ऊबड़ खाबड़ था, तो इस टाइप से था. So within the earth a continuous movement is taking place. The first or the internal process leads to the upliftment and sinking of the earth's surface at several places. Do you know a hill is a land surface that rises higher than the surrounding area. Hill obvious है, hill में बहुत ज़्यादा हाई होता है वो, तो सराउंडिंग एरिया भी उसका क्या होता है अकॉर्डिंग टू द फ्लैट सरफेस हाई होता है. सो जनरली अ स्टीप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 6000 मीटर्स इज टर्म्ड एज अ माउंटेन. देखो यहाँ पे हमें गिवन है, हम लोग क्या क्या इसमें डिस्कस करेंगे. माउंटेन रेंज, उसके बेसिन्स, उसके हिल्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, ट्राइब्यूटरी, लेक, रिवर, प्लेन, डिस्ट्रीब्यूटरी, डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर, इस्टामोस एंड पेनिनसुला एंड स्ट्रेट आइसलैंड्स. तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे. सो चलिए देखते हैं. द सेकेंड और द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वेयरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. द वेयरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इरोजन. यस, जो भी हम वेयरिंग डाउन करें, रिबिल्डिंग करें लैंड सरफेस की, जो भी हम वेयरिंग करें अर्थ के ऊपर, वो इरोजन है. जो अर्थ कवर करके बैठी हुई वो इरोजन है. सो द सरफेस इज बीइंग लोअर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड रिबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. जो भी सरफेस है लोअर्ड है, प्रोसेस है जो उसका लो है, रिबिल्ड होता है उसका प्रोसेस है डिपोजिशन के थ्रू. सो दीज टू प्रोसेस आर कैरिड बाय रनिंग वाटर. दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट इज इरोजन, सेकेंड इज डिपोजिशन. ये ही क्या करते हैं वाटर को, आइस को एंड विंड को हमारे तक पहुंचाने में. विंड वाटर को, एयर अगर वो आइस फॉर्म में है तो उसे वाटर फॉर्म में, तो ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड होती है. ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स. Mountains. So a mountain is any natural elevation of the earth's surface. The mountains may have a small summit and a broad base. Small summit है लेकिन broad है वो बहुत ज़्यादा. आपने बहुत बड़े बड़े माउंट एवरेस्ट वगैरह देखे हैं, तो कितने ज़्यादा बड़े हिमालयाज आप देख लीजिए कितना बड़ा माउंटेन है. So it is considerably higher than the surrounding area. Some mountains are even higher than the clouds. As you go higher, the climate becomes colder. कहते हैं ना, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो उसका जो टेम्परेचर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है. जो टेम्परेचर है वो कोल्ड होता जा रहा है. लेकिन जैसे हम अर्थ के सरफेस के नीचे जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे हॉट है. सो इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स. देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी. कुछ ऐसे माउंटेन्स भी हैं जो अंडर द सी है, सी के अंदर है, आप उन्हें नहीं देख सकते. सो बिकॉज ऑफ हर्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज. सिंस द स्लोप्स आर स्टीप, लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग. वहाँ पे फार्मिंग भी नहीं हो सकती है.
क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे ग्लेशियर्स रहते हैं सब माउंटेन्स के अंदर। रिवर्स भी कैसे बनती है, जब आइस फ्रोज मेल्ट हो जाती है जब बनती है। सो जो जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर आइस ही रहती है उन्हें क्या बोलते हैं, ग्लेशियर्स बोलते हैं। देखिए इस टाइप के फोल्ड माउंटेन कर्स्ट हमें गिवन है। देखिए इसमें थ्रू आउट द ईयर क्या जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है। माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। Many mountain systems consist of a series of parallel ranges extending over hundreds of kilometers. The Himalayas, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia. Mountains जो है में भी arranged होता है in a line form में। line form में मतलब वो एक ऐसे वो जुड़े हुए रहते हैं। देखो आप इस टाइप से वो जुड़े हुए रहते हैं। So many mountain system consist of a series parallel ranges extending over 100 of kilometers तक वो लोग फैले हुए रहते हैं। So the Himalayas, Alps, Andes जो mountains है वो उनकी रेंजेस कहाँ पे है, वो कहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, वो हमें एशिया में, यूरोप में, साउथ अमेरिका रिस्पेक्टिवली शो हमें वहाँ पे है ये माउंटेन्स। हिमालयस की जो रेंजेस है, हिमालयस, अल्पस और एंडीज की। सो माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड वॉल्केनिक माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स, so Himalayan mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks होते हैं। हिमालयस के माउंटेन होते हैं बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें मेडिसिन की जो जड़ी बूटियाँ वगैरह होती है वो भी वहाँ पे मिलती है। अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। अरावली जो हमारे राजस्थान में भी है, जिसकी गुजरात से भी सीमा लगती है, मध्य प्रदेश से भी सीमा लगती है। तो ये जो इसकी जो लाइन है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली। सो द रेंज हैज कंसिडरेबली worn down due to the process of erosion. The Appalachians in North America and the Ural mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. Which is two old fold mountains, which is Appalachians and Ural mountains. So block mountains are created when large areas are broken and displaced vertically. Block mountains जो बहुत ज़्यादा large area में आपको मिलेंगे। The uplifted blocks are termed as horst and the lower blocks are called garban. जो uplifted मतलब जो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं उन्हें तो क्या बोला गया, horst बोला गया। देखिए हमें पिक्चर में भी गिवन है। जो नीचे की तरफ है उन्हें garban बोला गया है। So the Rhine Valley and the Vosges mountain in Europe are examples of such mountain systems. Locate them on the world map in the atlas. You can do it. वर्ल्ड मैप में आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी देखने को। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, विच इज वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड माउंट फ्यूजियामा इन जापान आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच माउंटेन्स। जहाँ पे मतलब वॉल्केनिक मतलब एकदम से नीचे से गर्मी निकल रही है अर्थ के सरफेस के अंदर से और वो एकदम से फूट रही है, तो उसका जो लावा है बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक फैलता है। मैग्मा जो होता है उसका बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक फैलता है। तो ऐसे माउंटेन्स भी है इन वर्ल्ड में। फर्स्ट है अफ्रीका में, नेक्स्ट है जापान में। सो माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल। द माउंटेन्स आर ए स्टोर हाउस ऑफ वाटर। Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. Yes, reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation, generation of hydroelectricity. जो mountains से हमें water मिल रहा है वो हमें इरिगेशन में भी हेल्प करता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में भी हेल्प करता है। एंड द रिवर वैलीज एंड टेरेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब इतना पानी होगा, जो पानी वहाँ से निकलता है वो इतना प्योर होता है कि हमारी सॉइल को भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल कर देता है। एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा वो यूजफुल हो जाती है। सो माउंटेन्स हैव ए रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना. The forest provide fuel, fodder, shelter and other products like gum, raisins, etc. Mountains provide an idyllic site for tourists. They visit the mountains for their scenic beauty. इतना ज़्यादा अच्छा लगता है scenic beauty को देखना।
वहाँ पे आप जाओ, आपको इतना पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। टूरिस्ट भी वहाँ जाते हैं एंड दे विजिट द माउंटेन्स फॉर देयर सीन ब्यूटी। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग एंड स्काइंग आर पॉपुलर इन द माउंटेन्स। सो दीज आर द थिंग्स। देखिए वॉल्केनिक माउंटेन जो हमें पिक्चर में गिवन है फिगर 6.4 में। एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज ह्यूज क्लाउड ऑफ स्टीम, वॉल्केनिक एश एंड गैस, लावा बॉम्ब्स गिवन है, लावा बॉम्ब्स इस टाइप से उठ रहा है। तो देखिए द वॉल्केनिक कोन इज कंपोज्ड ऑफ लेयर्स ऐश एंड लावा एंड मॉल्टन रॉक्स। अब इतनी ज्यादा इससे हमें यूजफुल रॉक्स भी मिलती है इन लावा से, इन मैग्मा से। सो मॉल्टन रॉक्स फ्लोइंग डाउन द साइड इज कॉल्ड, जो नीचे आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, लावा बोल रहे हैं। प्लेट्यूज, सी फिगर 6.5, ये हमारे प्लेट्यूज है इस टाइप के। अ प्लेट्यू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबाउट द सराउंडिंग एरिया। इस टाइप से होता है ये फ्लैट लैंड, इस टाइप से फ्लैट लैंड होता है। So tableland standing above the surrounding area, plateau may have one or more sides with steep slopes. The height of plateau often varies from few hundred meters to several thousand meters. Plateaus like mountains may be young or old. Plateaus भी mountain की जैसे ही लगते हैं, वो भी young भी हो सकता है, old भी हो सकता है। Deccan plateau in India is one of the oldest plateau, and the East African plateau in Kenya, तंजानिया, युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। तो देखिए कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने इसमें सीन किए थ्रू आउट द वर्ल्ड। ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केन्या, तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर अदर एग्जाम्पल्स। तिब्बत प्लेट्यू इज द हाइएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा कि which is the highest plateau in the world, तो तिब्बत plateau with a height of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. Plateaus are very useful because they are rich in mineral deposits. इनमें बहुत ज़्यादा minerals हमें मिलते हैं। As a result, many of the mining areas in the world are located in the plateaus areas. जो भी mining के जो factories वगैरह हैं, जो भी industries है, आपको plateaus areas में ही मिलेंगी ज़्यादा। So the African plateau is famous for gold and diamond mining. In India, huge reserves of iron, coal and manganese are found in Chota Nagpur plateau. In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. अब plateaus area में इतने शानदार झरने आते हैं जो बहुत ग्रेट हाइट से ऊपर से आते हैं, वो इतना जो नज़ारा होता है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। In India, the Hundru falls in the Chota Nagpur plateau on the river Subranrekha and the Jog falls in Karnataka are examples of such waterfalls. The lava plateaus are rich in black soil that are fertile and good for cultivation. Black soil बहुत ज़्यादा, काली मिट्टी जो होती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है और good for cultivation, एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। So many plateaus have साइनिक स्पोर्ट्स एंड आर ऑफ ग्रेट अट्रैक्शन टू टूरिस्ट। घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह होती है प्लेट्यूज की, क्योंकि वाटरफॉल्स वगैरह देखना सबको अच्छा लगता है, इवन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेज ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। प्लेन्स जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े फ्लैट लेवल के होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन लीव करती है, रहती है। So some plains are extremely level, others may be slightly rolling and undulating. Most of the plains are formed by rivers and their tributaries. Most of the plains में rivers बहती हैं और उनकी tributaries भी होती है। Tributaries क्या होती हैं? Rivers के साथ में जो छोटी छोटी rivers है वो बड़ी river के साथ में जाके merge हो रही हैं, तो जो छोटी छोटी rivers है उन्हें क्या बोला गया? Tributaries बोला गया। So they carry forward the eroded material, बहुत सारी इरोडेड मटेरियल भी वो लेके जाती है। यस सॉरी, प्लेन्स आर स्टार्टिंग से रेड का था। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड, दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर्स अबव मीन सी लेवल। सो सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली लेवल, अदर्स मे बी स्लाइटली रोलिंग एंड undulating. And the most of the plains are formed by rivers and their tributaries. So the rivers flow down the slopes of mountain and erode them. फॉर एग्जाम्पल गंगा जो है, गंगा
ग्लेशियर निकल रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से वो निकल रही है, उसमें अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी नदी जो रिवर्स है वो मिलके उसके बाद में उसका नाम जो आपस में वो मर्ज हो रही है, उसके बाद में वो गंगा के रूप में बह रही हैं। तो ये ट्राइब्यूटरीज होती हैं, आपस में मिलके फिर बड़ी रिवर का एक रूप दे देती हैं, ठीक है। सो दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटेरियल, बहुत सारे इरोडेड मटेरियल भी लेके जाती है। देन दे डिपोजिट दियर लोड कंसिस्टिंग ऑफ स्टोन, सैंड, सिल्ट along their courses and in their valleys, बहुत सारी चीज़ें भी लेके जाती है साथ में। It is from these deposits that plains are formed. Generally plains are very fertile, we know about it. Construction of transport network is easy, thus these plains are very thickly populated regions of the world. Obvious है कि जहाँ पे आपको बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड मिल रही है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होगा, तो वहाँ पे पॉपुलेशन अपने आप ही ग्रो अप रहेगी। Some of the largest plains made by the rivers are found in Asia and North America. For example, in Asia, these plains are formed by the Ganga and the Brahmaputra in India and the Yangtze in China. So plains are the most useful areas of human habitation. There is a great concentration of people as more flat land is available for building house. As well as for cultivation, because of fertile soils, the land is highly productive and for cultivation. In India too, the Indo-Gangetic plains are the most densely populated regions of the country. तो आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि कितनी ज़्यादा इंडिया के अंदर भी फर्टाइल सॉइल्स हैं जो बहुत ज़्यादा हमें क्या करती है, हमारी जो भी हमारी एग्रीकल्चर है उसको भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ठीक है। देखिए कितना सुंदर सीन है प्लेन्स का। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज लैंडफॉर्म्स एंड द पीपल। ह्यूमंस हैव बीन लिविंग ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। यस, हमने बहुत सारी जगह रहते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स में रहते हैं। लाइफ इज डिफिकल्ट इन माउंटेन एरियाज। ऑब्वियस है माउंटेनियस एरियाज में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है लाइफ। प्लेन्स प्रोवाइड मच बेटर कंडीशंस। प्लेन्स में हमें इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स, बिल्ड अ हाउस और अ रोड इन अ प्लेन देन अ माउंटेन। माउंटेन्स में इतना ऐसे घूमना होता है, पता चले कि यहाँ गिरे तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है वहाँ पे रहना। समटाइम्स नेचुरल कैलेमिटीज सच एज अर्थक्वेक्स, वॉल्केनिक इरप्शंस, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। By creative awareness about such incidents, we may lower the risk. You may find out from your own surroundings in how many ways we use the land and water. Quite often we use the land in a wasteful manner. For example, हम लोग क्या करते हैं, कहीं से भी गंदा जो भी आ रहा है, केमिकल्स वगैरह जो फैक्ट्री से निकल रहा है, हम लोग उसको फ्लो कर देते हैं वाटर के अंदर। हमें वो नहीं करना चाहिए। हमें हमारे सराउंडिंग को, नेचर को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद से भी प्रॉमिस कीजिए कि आप नेचर को क्लीन रखेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अकॉर्डिंगली, स्वच्छ भारत मिशन वी नो अबाउट दैट हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी एंड फॉर अ हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरमेंट, particularly clean water and hygienic surroundings, and requestize Swachh Bharat Mission, a Government of India program, aims to achieve all these for people. इंडिया के हर पीपल को ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमें हमारे भारत को स्वच्छ रखना चाहिए। आज हम ये एंड करते हैं यहीं पे चैप्टर को। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। गुड बाय, टेक केयर।